हेलो एवरीवन। और आज की हम इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट जिनके ऊपर पूरी ज्योग्राफी बेस है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब भी ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो यही कोर और बेसिक है, इसके ऊपर ही पूरी ज्योग्राफी होती है। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं ज्योग्राफी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो उसका मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जियोग्राफी, ज्योग्राफी, देखिए भैया, जियोग्राफी है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स होता है अर्थ और ग्राफी मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी का एक मीनिंग यहां से नजर आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज ज्योग्राफी, राइट। पर एक बात देखिए, जब ज्योग्राफी की स्टडी स्टार्ट हुई आज से अराउंड 200-300, मतलब इस सब्जेक्ट की, पर ज्योग्राफी तो बहुत एंसेंट है, पर इस एज ए सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने पढ़ना, तब इसका मतलब था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है। पर किस तरह का डिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे लिए। तो हमें उसको समझने के लिए ज्योग्राफी की जो आज के स्टैंडर्ड में जो डेफिनेशन है उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब क्या है। तो हम उसके बारे में देखिए। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ ज्योग्राफी की। दी स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ फिजिकल फीचर एंड कल्चरल फीचर and their distribution and interaction with humans। देखिए, ये मैंने डेफिनेशन लिखी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले देखिए, स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड कल्चरल फीचर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, दैट इज ज्योग्राफी। अब एक एक बात, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए क्या पैटर्न है, कैसे पैटर्न है, फिजिकल और कल्चरल फीचर्स हैं। तो फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं ये समझते हैं, कल्चरल फीचर्स क्या होते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम फिजिकल की बात करते हैं उसको देखिए इस तरह सोचिएगा। आप कहीं भी खड़े हो जाइए, जहाँ भी आप हैं, मे बी आपके घर के बाहर, आप माउंटेन्स में हैं, आप सी के किनारे पे हैं, बीचीज के ऊपर हैं, या किसी थार के अंदर, डेजर्ट के अंदर हैं। देखिए, आप खड़े हो गए, अपने चारों तरफ देखिएगा, तो आप देखेंगे जो आप चारों तरफ देख रहे हैं आपको क्या नजर आएगा। नेचुरल चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिएगा। आप देखेंगे सबसे पहले क्लाइमेट, ओ कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, ठीक है। और कहीं पे आप देखेंगे, नीचे देखेंगे सॉइल, कहीं एक अलग किस्म की सॉइल है, कहीं पे अलग किस्म की सॉइल है, ठीक है। फिर अपने चारों तरफ देखिए, कहीं पे माउंटेन नज़र आ रहे हैं, कहीं पे सी नज़र आ रहा है, कहीं पर प्लेट्यूज नज़र आ रही है, ठीक है। अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग, तो ये है फिजिकल फीचर। तो फिजिकल फीचर की हम बात करेंगे, देखिए भैया, ये लिखा क्या होंगे, क्लाइमेट, माउंटेन्स, सोयल, ठीक है, और माउंटेन है, क्लाइमेट, सोयल, और आप ओशियंस या सी लिखिए, ओशियन, ठीक है। ये फिजिकल हो गया। अब कल्चरल पे आते हैं। फिर आप उसी जगह पर फिर से खड़े हो जाइए और एक चीज़ देखिएगा। अब कल्चरल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब उसके अलावा जो आपको ऑब्जर्व होता है लोगों के अंदर, वहाँ पे रहने वाले लोगों के अंदर देखिए, लोगों का डाइटरी हैबिट अलग है, मतलब कोई वीट खा रहा है, कोई राइस खा रहा है, ठीक है। और आप पाएंगे किसी ने किसी तरह का अटायर पहना है, कपड़े अलग पहने, किसी ने कुछ पहना हुआ है, किसी की लैंग्वेज अलग है, किसी का अलग है। कहीं पे आप पाएंगे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ये कल्चरल फीचर्स हैं जो वहाँ की कल्चरल एंटिटी को शो करते हैं कि ये इस तरह से हैं। तो ये कल्चरल फीचर, ठीक है, कल्चरल फीचर। अगर हम कल्चरल फीचर की बात करते हैं तो क्या होगा, लैंग्वेज,
डाइटरी हैबिट्स, ठीक है, आपका अटायर, इस तरह की चीजें इसके अंदर आ रही कल्चर के अंदर, ठीक है। अब एक बात देखिए, हमने क्या बोला पैटर्न, ये इनका पैटर्न है। अब ये पैटर्न भी अलग अलग होगा, कहीं पे क्लाइमेट अलग, कहीं पे हॉट क्लाइमेट, कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट। अब यहाँ देखिएगा हमारे यहाँ क्या है, हॉट क्लाइमेट इस टाइम के ऊपर। अब जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर लैटीट्यूड्स की तरफ, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम बाद में पढ़ेंगे, या एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर कम होगा। मतलब ये समझिए, और छोड़िए कि कंसेप्ट को तो बाद में पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ रह रहे हैं माउंटेन, शिमला में जाएंगे टेम्परेचर, लद्दाख में जाएंगे और कम, वो अलग अलग हो गया माउंटेन्स। देखिए अब यहाँ पर तो जो एवरेस्ट है, जो हिमालयाज है, वैसे माउंटेन अपने यहाँ नहीं है। जो अगर हम दिल्ली की बात करें यहाँ पर, या अरावलीज है अलग, वो छोटा माउंटेन है, मतलब बहुत ही, एक तो सिर्फ इतना है, मतलब रेजिड्यू माउंटेन है, ये खत्म हो चुका है एक तरह से। और हिमालयाज बहुत बड़े और हाइटी लॉफ्टी एक रेंज की तरह है। तो ये पैटर्न है इनका। सी है, कहीं पे सी हर जगह नहीं होता, कहीं पे दूसरा सी है, कहीं पे छोटा सी है, कहीं पे माउंट मतलब इनक्लोज सी है, कहीं पे मतलब बोले तो कॉन्टिनेंट है, उसके चारों तरफ सी है, कहीं पे मतलब ग्लेशियर की तरफ सी है। अलग अलग पैटर्न, मतलब अलग अलग किस्म के सी अलग अलग जगह पे। अब कल्चरल फीचर की बात करते हैं। लैंग्वेज देखिए, कहीं पे कोई लैंग्वेज, कहीं पर कोई लैंग्वेज, ये अलग है। अब एक हम डाइटरी हैबिट की बात कर रहे हैं, कहीं पे कुछ खाया जाता है, कहीं पे कुछ खाया जाता है, ये भी पैटर्न अलग है। पर एक बात नोट कीजिएगा, ये और ये अटायर है, ठीक है, लिंक भी है देखिए एक तरह से मोस्टली। अब क्लाइमेट कोल्ड है, वहाँ का अटायर अलग होगा, खाने की जो चीज़ें हैं वो अलग होंगी। देखिए ना, क्योंकि जो चीज़ ग्रो होगी कहीं पर, वो वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगी। अब ये नहीं बोल सकते ना आप लद्दाख में जाके बोले हमें वीट बोलना है, हमें शुगर केन को ग्रो करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि ये दोनों का पैटर्न ही है। थर्ड चीज लिखी दियर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, ये आता है। देखिए जब ज्योग्राफी की स्टडी हुई वो पहले यहाँ तक रुक गई थी, फिजिकल फीचर तक। फिर नेक्स्ट क्या होता है, फिर कल्चरल फीचर तक आ गई। अब ये इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, अब देखिए इसको समझिए। देखो मैं इसको रब करता हूँ ऊपर। अब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए ये ब्लैक सोयल है, ठीक है, ब्लैक सोयल एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा। अब इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कॉटन। अब देखिए ये मैं एज ए ह्यूमन, एज ए मैन, ये बोलो मुझे टेक्सटाइल लगानी है। तो सबसे पहले देखा मैंने ब्लैक सोयल, नेचुरल फीचर देखा, मुझे के लिए कॉटन चाहिए, वो देखा। अब ये दो चीज़ तो ठीक है, पर कल्चरल चीज़ भी चाहिए ना। मैं ये फैक्ट्री ये वहाँ लगाऊंगा जब मार्केट मेरे एक्सेस में हो, या जहाँ पर मुझे चीप लेबर मिले या कैपिटल मिले। तो समझ रहे हैं ये फिजिकल फीचर और कल्चर किस तरह से इंटरेक्ट हो रहे हैं ह्यूमन के साथ। ये जो इनका सबका एमलगेशन है ना, यही ज्योग्राफी है। अब सबसे बड़ी बात समझिए, नेक्स्ट हमने बात की ज्योग्राफी के बारे में, पर यहाँ हम ज्योग्राफी किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं अर्थ की। किसकी, अर्थ की। अब सबसे पहली बात यह है, जैसे मैंने अर्थ बोला कि हम अर्थ की ज्योग्राफी ऑफ अर्थ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे मैंने अर्थ बोला, आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि अर्थ कैसी होती है। हम मूवीज देखते हैं, हमें एक ब्लू प्लेनेट नजर आता है ऊपर से, सीजन में, न्यूज में, सब कहीं पर जहां भी हम देखते हैं उसको। तो एक बात देखिए, क्या सच में स्फीयर है, सच में गोला गोल हमारा नहीं। तो अब अर्थ के बारे में समझते हैं। अर्थ एक्चुअली में स्फीयर नहीं है। तो अर्थ कैसी है, अर्थ की शेप को नाम दिया गया जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ जैसी। अर्थ की शेप कैसी है, अर्थ जैसी। अब देखिए कैसे कि सर आप तो बोलते हैं इसमें स्फीयर हमें गोल दिखाई देती है। देखिए उसको समझते हैं। ये अर्थ है भैया। अब एक बात बताता हूँ अर्थ है कैसी, ये समझते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल मिड से,
और इस लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया और हमने इसको एक इमेजिनरी लाइन बोला। मतलब ये लाइन एक्चुअल पे अर्थ पे है नहीं, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको हमने नाम दिया इक्वेटर। क्या नाम दिया? इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर से जो ऊपर का एरिया है उसको हमने बोला ये नॉर्थन साइड में है तो नॉर्थन हेमिस्फीयर नाम दिया इसको, और जो लोअर साइड में है हमने उसको क्या नाम दिया? साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये पार्ट है इसको हमने बोला नॉर्थ पोल और इसको हमने बोला साउथ पोल। ठीक है सर, अब इससे अर्थ का क्या मतलब? ये जियोइड है, देखिए ये मैंने नाम दिया। अब एक काम कीजिए, इसको इधर आइए, देखिए ये बनाया, ये मैंने इक्वेटर, और मैंने अपने पोल से पोल को ज्वाइन कर दिया, नॉर्थ पोल दैट इज साउथ पोल, और ये मेरी क्या है? इक्वेटर है। अब एक चीज देखते देखिए, जो यहां से लेकर यहां जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है 12,714 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक, ये है 12,755 किलोमीटर। क्या देख के क्या पता लगा आपको? एक 12,714 एक 12, मतलब ये डिस्टेंस इक्वेटर से इक्वेटर को जो मैंने ज्वाइन किया, ये डिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। तो मतलब ऐसा है कि जो हमें वो गोल दिख रहा है उसमें कुछ ना कुछ यहाँ बीच से कुछ खिंचाव है, कुछ ज़्यादा लेंथ है। पर ये ज़्यादा कितनी है? देखिए 12,714, 12,700, अराउंड 0.3% है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, पर है ज़रूर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ इक्वेटर पे थोड़ी क्या है? बल्ज है, मतलब थोड़ा खिंचाव है, झुक, जैसे बोलते हैं ना। अब देखिए बल्ज को समझाता हूँ। देखिए बल्ज है, इमेजिन कैसे करते हैं, पिक्चर कैसे बनाते हैं वो समझाता हूँ। देखिए ये एग्जाम्पल अर्थ का नहीं है जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सिर्फ बल्जिंग को समझने की चीज़ है। आपने ऑनियन देखा होगा, ऑनियन को इमेजिन कीजिए सिर्फ बल्ज के, क्या देखते हैं आप? वो साइड से जो निकला होता है ना ऐसे, अर्थ इतना नहीं निकला हुआ पर निकला हुआ है, तो उसको हमने बोला इस तरह का बल्ज है, वो ओनियन की तरह है। मतलब ओनियन तो बहुत ज्यादा होता है पर माइनर बल्ज है, जैसे 0.3% सोचें कितना है? 12,714, 12,755, मतलब है ही नहीं, मतलब बहुत कम है पर है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है आपने बोला बल्ज है, पर ये बल्ज आया कैसे? ये भी क्वेश्चन उठता है कि आपने बोल दिया कि बल्ज है, बल्ज आया कैसे? देखिए ये बात आपको बता देता हूँ, अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस के ऊपर और रिवॉल्व भी करती है सन के राउंड। इनके इस टॉपिक के बारे में हम क्लाइमेट में अच्छे से पढ़ेंगे, पर बता देता हूँ, अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे और वो भी वेस्ट टू ईस्ट और रिवॉल्व करती है सन के राउंड। ठीक है, अब एक चीज कंसेप्ट समझिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। कोई भी चीज, मैंने एक फोर्स लगाया इस साइड और एक फोर्स इस साइड, थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट है पर बहुत छोटा सा है, मैं ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जा रहा, बस एक अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं एक फोर्स इधर लगाऊंगा ना तो इसका एक बैलेंसिंग फोर्स हमेशा इसके साइड में लगेगा, हमेशा ऐसा होता है फिजिक्स में। ठीक है, पर जो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा ना वो चीज़ उस तरफ मूव करेगी, रोटेट करेगी या इंक्लाइन हो जाएगी, ऐसे होता है। और वो एक स्पेयर बॉडी हो, मान लीजिए एक रोड है ऐसा, यहाँ पे कोई बाइक जा रही है तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ये बैलेंस के लिए। अगर जिस तरफ होगा तो बाइक गिर भी सकती है अगर फोर्स ज़्यादा हो, पर बैलेंसिंग फोर्स होता है। अब अर्थ के केस में देखिए, सबसे बस समझाने के लिए बता देता हूँ। अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब वेस्ट टू ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है कंटिन्यूसली, तो और ये क्या है? सन है। बस इतना समझिए, जो फोर्स इधर लगेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो अर्थ के इस पार्ट पे ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू पोल। बस इतना समझिए, वरना ये फिजिक्स में आ जाएगा। बस क्यों होता है, कभी पूछ लिया जाए ना तो उसके दो रीजन देने हैं आपको। फर्स्ट वन, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि रोटेट हो रही है तभी तो ये
फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये देखिए, क्योंकि हर प्लेनेट और सन के बीच ग्रेविटी फोर्स होता है, और ग्रेविटी इधर इंक्लाइन करेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, और जो ये फोर्स होगा जो इनके इंटरेक्शन के बीच इक्वेटर पे मैक्सिमम फोर्स होगा ये, ठीक है, इतना याद रखिएगा। सेकंड, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो रीजन है, दोनों याद रखने हैं। क्यों होता है, इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस समझना क्या है क्यों होता है। अर्थ रोटेट करती है सन के राउंड, और सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्क करता है, जो टेरेस्ट्रियल बॉडी है, सॉरी सेलेस्टियल बॉडी है, तो इक्वेटर पे जो फोर्स होगा वो एज कंपेयर टू पोल ज़्यादा होगा, हमें इतना ही समझना है, ठीक है। तो अर्थ की शेप कैसी, जियोइड है, क्यों है, अर्थ बल्ज है, ये क्यों है, ये समझ लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक बात बताइए, मैं यहाँ पे ये हमारा अड्डा 24/7 का ऑफिस है, ये रोड से कोई बंदा यहाँ पर आना चाहता है और वो यहाँ खड़ा है, तो आप उसे कैसे बोलेंगे कि आप इधर आइए, इधर से इधर आइए, और फिर ये लोकेशन है, या इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपने उसको कुछ कोऑर्डिनेट दिए या कुछ डायरेक्शंस दी, कुछ इनपुट दी कि भाई ऐसे ऐसे आ जा, यहाँ पे ये दुकान, कुछ ना कुछ बताया आपने उसको, तो वो यहाँ पहुँच गया। अब यही चीज़ मैं बोल दूँ ये अर्थ है, मुझे यहाँ पहुँचना है भैया, कैसे पहुँचूँ, अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो कुछ तो चीज़ चाहिए ना जिसके थ्रू हम यहाँ पे पहुँच पाए, लोकेशन निकाल पाए, वो कैसे होगा। दो कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ये बेस है ज्योग्राफी का, आपको ये पता होनी चाहिए, इनके बिना ये समझ लीजिए ज्योग्राफी की हर कंसेप्ट, हर टॉपिक अधूरा है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, मैंने क्या बोला, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मैंने बताया था आपको कि इमेजिनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक और ऐसे, नीचे एक और, एक और ऐसे, और ये 90 डिग्री तक चला जाएगा नॉर्थ तक, और ये 90 डिग्री साउथ तक। अब एक बात देखिए, तो लैटिट्यूड है क्या, जनरल व्यू देखिएगा कि जो पैरेलल लाइंस इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इमेजिनरी ड्रॉ की गई हैं, उन्हें लैटिट्यूड बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। मतलब इमेजिनरी लाइंस विच आर पैरेलल टू इक्वेटर फ्रॉम विच रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ, वो लैटिट्यूड। अब एक बात बताइए, अर्थ तो प्लेन सरफेस नहीं है ना, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई लाइंस है। अर्थ तो जब कोई चीज़ स्फेयर है, सर्किल टाइप है, तो उसमें होता है एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर एंगल होता है, तो वो उसके पर्सपेक्टिव से हमने एक प्लेन सरफेस को इमेजिन करके इसके अंडरस्टैंडिंग ली कि भाई लैटिट्यूड होता क्या है। ये पैरेलल लाइन होते हैं, भाई इक्वेटर के पैरेलल होंगी, और इधर से इधर या इधर से इधर ड्रा की जाएंगी, और इमेजिनरी लाइन होंगी 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ तक, ठीक है। चलो पहले उस पर जाने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री तक ही क्यों गई है। एक बात बताइए आप, पहले तो सोचा नहीं ये 90 डिग्री तक क्यों नहीं, आपने ये नहीं पूछा कि ये 70 तक, 110, 180 यहाँ तक क्यों नहीं गई, 90 तक ही क्यों गई। देखिए अर्थ है अपनी सरकमफ्रेंस पर 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक 360 डिग्री का एंगल बनाइए अर्थ। मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ नॉर्थ पोल के ऊपर, इक्वेटर है मेरी, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये पार्ट, ये पार्ट, इसके पीछे का पार्ट, इसके पीछे का, मतलब ये पार्ट 1/4 होगा, ये पार्ट 1/4 होगा, इसके पीछे का पार्ट 1/4 होगा, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 360 डिग्री तो बना रहा है एंगल, तो कितने का, 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ। ये रीजन है कि 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाता है। एक चीज और आती है दिमाग के अंदर, यहीं पे समझते हैं कि ये कितनी लाइन है पैरेलल, आपने तो बोल दिया लाइन है, कितनी है ये दिमाग में। देखिए आप 0 डिग्री से 1 डिग्री गए, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, 1 से 2 गए, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ की,
तो 0 से 90 जाएंगे तो कितनी लाइन ड्रा हो जाएंगी? 89। यहाँ से आएंगे तो कितनी हो जाएंगी? 89 89 89 लाइन ड्रॉ हो गई। तो टोटल लाइन कितनी ड्रॉ हुई? 89 प्लस 89, राइट, पर प्लस इक्वेटर, तो कितनी हो गई? 179। कोई कुछ भी बोले, ये आपका बेस्ट आंसर है, क्योंकि ये एनसीईआरटीज में भी और स्टैंडर्ड बुक्स में भी है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने प्लेन की बात की, अब अगली बात करते हैं। लैटिट्यूड हो गया आपका। अब लैटिट्यूड हम पढ़ते हैं अर्थ स्फीयर, उसके रेफरेंस में देखिए, क्योंकि अर्थ स्फीयर तो एंगुलर डिस्टेंस होगी ना कि प्लेन डिस्टेंस होगी। क्या होगा देखिए, इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस of distance of a point measured in degree from center of earth to the north and south of इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए, मैंने लिख दिया बड़ी सी डेफिनेशन, क्या एंगुलर डिस्टेंस है। कुछ नहीं है, देखिए समझने की चीज़ है। एंगुलर डिस्टेंस है क्योंकि भाई स्फीयर है तो एंगुलर डिस्टेंस होगी, रेडियन में, एंगल में, डिग्रीज में, ऐसे होगी ना। क्योंकि अब प्लेन सरफेस में इसकी डिस्टेंस बोलूँ तो 5 मीटर 2 मीटर। अब बॉल में तो आप नहीं बोल सकते नहीं 5 मीटर, ऐसे बॉल देखिए, बॉल देखिएगा, बॉल पे जाएंगे, वो 5 मीटर तो नहीं हो सकती ना वो चीज़। तो एंगुलर डिस्टेंस होगी क्या? मेजर्ड इन डिग्री फ्रॉम सेंटर ऑफ ए पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑन अर्थ। ठीक है, ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ। ठीक है, ये पॉइंट अर्थ के ऊपर है। फिर भी मैंने लिखा नहीं, फिर भी समझा, बदली देता हूँ ताकि लगे कि पॉइंट हैगा अर्थ के सरफेस के ऊपर। देखिए, फ्रॉम नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, देखिए ये हमारी अर्थ है। अब मानिए ये इक्वेटर हमारी। अब इक्वेटर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैं 2 डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और इक्वेटर ये है, इक्वेटर भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो भी बॉल लीजिए, उस बॉल के मिड से ड्रॉ कीजिएगा ऐसे सर्कल, बीच में सर्कल ड्रॉ कीजिए, वो इक्वेटर है। तो ये मैंने समझाने के लिए, और ये मेरा रियल है इक्वेटर। ठीक है, अब मेरा ये पॉइंट है, ये मेरा सेंटर, मैंने सेंटर यहीं ऊपर ले लिया इसके ऊपर। अब यहाँ सेंटर में यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, सी। अब ये देखिए क्या है, यहाँ से मैं जो एंगल ड्रॉ करूंगा इक्वेटर के साथ, ये थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल आएगा, ये सेंटर यहाँ से, और ये इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये आ गया। तो ये जो एंगल है ये लैटिट्यूड है। ठीक है, अब ये मैं नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। पर एक बात देखिएगा, मैंने ये एंगल ड्रॉ किया, ये थीटा 1 हो जाएगा। अब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में, साउथन में है, तो थीटा डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे थीटा 1 साउथ, ये नॉर्थ में, तो वही चीज है। समझ में, ये बात समझने लायक है। थीटा डिग्री नॉर्थ, थीटा डिग्री 1 साउथ। तो कभी आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होते हैं, उनके बारे में हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी समझना, याद रखिए, लैटिट्यूड स्ट्रेट लाइन से, वो एक बॉल लीजिएगा, उस पर ऐसे लाइन खींचेगा, वह 1 2 3। अब एक बात देखिएगा, आपने लाइन ड्रॉ की एक सर्किल के ऊपर, यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ तो समझा नहीं सकते, 3D नहीं है हमारे पास। तो इमेजिन कीजिए, बॉल लीजिए, उस पर लाइन ड्रॉ कीजिए, उस पर एक लाइन और ड्रॉ कीजिए, उस पर एक लाइन और, तो आप पाएंगे जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो अर्थ पे जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड जाएंगे ना आप, प्लेन सरफेस में देखिए, समझिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये इक्वल है भैया, और इसकी डिस्टेंस होती है 111 किलोमीटर।
अगर आपसे पूछा जाए जनरली द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज इक्वल इज 1 किलोमीटर या इक्वल, तो राइट स्टेटमेंट है। पर क्या ये डिस्टेंस इक्वल है? हाँ इक्वल है, जनरली इक्वल है, कॉमनली इक्वल है, ठीक है। पर एक्चुअल में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे डिस्टेंस होती है 110.98 किलोमीटर, अराउंड इतनी है, और यहाँ होती 111.1 किलोमीटर, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। ये बात याद रखिएगा। पर ये डिफरेंस है क्यों? क्योंकि अर्थ का जो पोलर है ना, बॉल को इमेजिन हमेशा करिए, बॉल जैसा नहीं होती, पर इमेजिन के लिए अर्थ का जो पोलर एरिया ना, वहां की लीनियर डिस्टेंस ज्यादा है। तो जो मेजर करेंगे ना जो एंगुलर डिस्टेंस, तो ज्यादा आती, बहुत कम है, देखिए बहुत कम है, लेकिन है। अगर स्पेसिफिक चला जाए ना क्वेश्चंस के अंदर कि भाई इक्वेटर की भी डिस्टेंस, पोल पे डिस्टेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, तो सही है। और वो जनरली पूछते स्टेटमेंट में, तो वो स्टेटमेंट भी सही है। तो आप देखिएगा स्टेटमेंट किस तरह से पूछी गई है। अगर वो जनरल पूछते हैं तो डेफिनेटली 1 किलोमीटर है, और वो स्पेसिफिक पूछने लग जाए कि इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, देयर इज माइनर वेरिएशन इन डिस्टेंस एट द पोल एंड द इक्वेटर, तो ये बात समझने लायक है, ठीक है। अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये था लैटिट्यूड के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, वो हम अच्छे से क्लाइमेट में पढ़ेंगे, मतलब उनके पर, क्योंकि वहाँ उनका यूजफुल जो मीनिंग है ना वहाँ पे सही तरीके से समझ आएगा। तो नेक्स्ट चीज देखिए, लॉन्गिट्यूड। देखिए भैया, उसको समझने से पहले एक बात समझिए, अराउंड 700 लगा लीजिएगा या उससे पहले का टाइम लगा लीजिएगा। तो होता क्या था, अर्थ, एक बात देखिए, सबसे छोड़िए, आप अपने घर पे लोग जो पुराने लोग हैं और लोगों से सुनते होंगे कि सन अपने सर के ऊपर आ गया, मतलब 12 बज गए, ये बहुत लोगों से सुना होगा। तो देखिए अर्थ पहली बात रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और ये मैंने आपको बताया था। और एक बात, अर्थ टिल्टेड भी है अपने प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक्स के ऊपर। प्लेन कितने पे? प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक्स पे अर्थ टिल्टेड में 66.5 डिग्री। ये पूरे कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, बस एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर कोई चीज और छोड़िए, एक बॉल लीजिए, लाइट मारिएगा और उसको टिल्ट कर दीजिएगा किसी रख के, तब पाएंगे जो यहाँ का एरिया है और यहाँ के एरिया, यहाँ सन की रेज है ना वो सीधी वर्टिकल पड़ेंगी, और जो अपर एरिया है जो ये इस साइड, यहाँ एंगल कम होता चला जाएगा दूर। तो यहाँ तो कंसंट्रेटेड लाइट गिरेगी, और कंसंट्रेटेड गिरेगी तो ज़्यादा, तो थोड़े एरिया में, यहाँ दूर तक गिरेगी पर ज़्यादा इंटेंसिटी कम होगी लाइट, लेकिन दूर तक गिरेगी, पर ये दूर तक स्प्रेड आउट हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे एक जगह पे पड़ेगी पर स्ट्रांगली गिरेगी। तो यही अर्थ के अंदर है। सन हम बोलते हैं 12 कब बजेंगे, सन हमारे ऊपर होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। टिल्टेड चीज हो, स्पेयर हो, घूम रही हो, खुद भी घूम रही हो, उसके अराउंड भी, तो सन की पोजीशंस अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। 12 यहाँ पे हो सकता है अब बज रहे हो, थोड़ी देर बाद यहाँ जाओगे तो यहाँ थोड़ी देर बाद बचेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर बाद, यहाँ पे थोड़ी देर बाद, यहाँ पे थोड़ी देर बाद, यहाँ पे तो टाइमिंग अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे 12 बज रहे हैं, क्योंकि सन ऊपर है, तो सन की पोजीशन चेंज होगी, तो अलग उस जगह पे अलग होंगे, उस जगह पे टाइम फिर अलग होगा, फिर अलग। तो पहले हो क्या रहा था, अब लोग हैं, मान लीजिए ये बड़ा सा कंट्री है, कोई भी मान लीजिए इंडिया लगा लीजिए, कनाडा लगा लीजिएगा, रशिया लगा लिए, यहाँ टाइम देखा, फिर वहाँ अलग टाइम, फिर वहाँ अलग टाइम, हर 50-50 किलोमीटर के बाद। तो काम करना मुश्किल था, चीज़ों को संभालना मुश्किल था, वहाँ जाके टाइम चेंज करो, वहाँ ऑफिस में मीटिंग है तो आप पहुँच रहे हो 8 बजे, वहाँ बज रहे 12 बज गए। तो एक चीज़ हुआ कि 1784 में वाशिंगटन डीसी के अंदर मीटिंग होती है, ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं, मतलब मानते हैं, मतलब बेस पॉइंट, बेस जहाँ से हम टाइम को स्टैंडर्डाइज करेंगे। किस तरह उन्होंने लिया, ये एक लाइन ली, ग्रीनविच नाम पर, लंदन के पास है ये प्लेस है, प्लेस का नाम याद रखिएगा, और ये लंदन के पास है, और कहाँ पर है, यूनाइटेड किंगडम में है। इसको बेस पॉइंट मान ला कि भाई हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, कि हम इसको बेस मान रहे हैं, इसके थ्रू ही हम ये इधर जाएंगे तो पॉइंट टाइम अलग होगा, इसको जाएंगे तो टाइम अलग होगा। क्या होगा, थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले उसके बारे में अच्छे से। पर और इसको उन्होंने नाम दिया प्राइम
मेरिडियन। अब एक बात फिर देखिए, ये क्या है, ये भी क्या है, इमेजिनरी लाइन है, डेफिनेटली इमेजिनरी लाइन है प्राइम मेरिडियन भी। इक्वेटर भी इमेजिनरी लाइन थी, वो हमने ड्रॉ की। प्राइम मेरिडियन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है। अब चलिए है क्या, देखिए इसके इस कंसेप्ट को दोबारा से रिकॉल करेंगे थोड़ी देर बाद। प्राइम मेरिडियन पता चल गया। अब मैंने ये प्राइम मेरिडियन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी एक सेमी स्फीयर है। वहां सर्किल्स थे पूरे, ये सेमी सर्किल, सॉरी स्फीयर का बोल रहा हूं, ये सेमी सर्किल है। और ये सर्किल ऐसे है, और इसके पीछे भी यही सर्किल है। वो अदर पार्ट अर्थ को शो कर रहा है, और ये अदर, क्योंकि ये पोल पे मिल रहे हैं ये लोग। किस तरह से, देखिए यहां समझा देता हूं थोड़ा। ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हैं पोल पे सारी मिल रहे हैं, और इसके पीछे मिल रहे हैं दूसरे। और ये कहां से कहां तक जा रही है, 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक, ठीक है। अब इधर भी आइए भैया, 180 डिग्री ईस्ट, ये बात है, ये इधर इसका ये, और 180 डिग्री। तो जर्नल व्यू क्या है, ये प्राइम मेरिडियन है, पीएम लिखा है इसको, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये भी क्या है, इस प्राइम मेरिडियन के जो एडजेसेंट लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं, जो 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक जा रही हैं, और नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में उनको बोलते हैं हम, या साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में हम उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। एक बात समझ में आ गई क्या होते हैं, सिंपल बात है। प्राइम मेरिडियन ये है, इसके जो देखिए लाइनें ड्रॉ हो रही हैं, इसके पैरेलली कोई लाइनें ड्रॉ हो रही है 180 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए एक बात, हमने बोला था दो लैटिट्यूड के बीच डिस्टेंस इक्वल होती है, बात की थी, डेफिनेटली बात की थी। और लैटिट्यूड क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं। याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, पुटअप किया जा सकता है। अब एक बात देखिए, वहां आपने बॉल के ऐसे ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दी, अब यही बॉल पे आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, मतलब समझ गए ना, इस तरह से। अब आप पाएंगे, आप खुद देखिए और छोड़िए, पोल पे तो मिल गई, तो यहाँ तो जीरो ही होगा डिस्टेंस भैया। दो लॉन्गिट्यूड के बीच डिस्टेंस क्या होगा, जीरो ही होगा। जब अलग अलग चीजें मिल रही हैं तो क्या होगा, जीरो डिस्टेंस होगा। तो अब इस चीजें देखिए, सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होता है, फिर कम, फिर कम। डायग्राम में भी थोड़ा अलग हो सकता है, पर समझिए यहाँ कम, और यहाँ एग्जैक्टली जीरो। तो मतलब क्या हुआ, इक्वेटर पे सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो, इक्वेटर पे मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इन बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब सबसे मैक्सिमम ये होती है, यहाँ जीरो होती है या कम होती है, तो पूछा जाएगा कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होती है कितनी, मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पे होती है, कम कहाँ होती है, पोल पे होती है। और ये क्या है, सेमी सर्किल्स हैं, ये इधर से गया इधर से। और एक बात देखा, एक देखिए सरप्राइजिंग बात, 180 डिग्री वेस्ट 180 डिग्री ईस्ट, ये दोनों सेमी लाइन है। अगर आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री ईस्ट, आप इधर आएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट है, और ये दोनों एक ही लाइन है। बस आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है आप किस साइड जा रहे हो। इधर गए तो 180 डिग्री ईस्ट, इधर गए तो 180 डिग्री वेस्ट। इसको बोलते हैं एंटी प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। ये है। अब ये तो देखो हमने बात कर ली बेसिक कंसेप्ट, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। पर अगर देखिए एंगुलर की बात करें, ये तो भाई अर्थोस्फीयर प्लेन सरफेस था नहीं, स्फीयर है, तो क्या होगा देखिए लॉन्गिट्यूड। पहले मैं राइट डाउन करता हूं, उसके बाद मैं आपको नरेट करता हूं। देखिए लॉन्गिट्यूड, देखिए इट इज एन एंगुलर डिस्टेंस measured in degree along the equator in east or west side of prime meridian,
देखिए भैया, ये अर्थ है, अब हमारी ये इक्वेटर है और ये हमारी प्राइम मेरिडियन है और हमें इस पॉइंट का पता करना है और ये इसके अपोजिट लाइन है। तो ये जो एंगल होगा ना भैया, ये थीटा, ये लॉन्गिट्यूड होगा। देखिए क्या लिखा, एंगुलर डिस्टेंस है डिग्री में अलोंग द इक्वेटर, अलोंग द इक्वेटर। देखिए इक्वेटर से ड्रॉ किए और ईस्ट और वेस्ट, इसके ईस्ट में या ईस्ट के वेस्ट में इस पॉइंट का निकालना था। तो इसके बीच में जो एंगल बना इक्वेटर के अलोंग और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में, वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को कैसे लिखा जाता है, 30 डिग्री ईस्ट, 110 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री तक लिख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। कोई बोले कि मतलब ये कितना है, तो वो समझिएगा कहाँ तक लिखा जाए। कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा कौन सा नहीं है, मतलब डायमंड वो बनाने का तरीका, क्वेश्चन किस तरह पुटअप करेगा। तो ये ईस्ट वेस्ट ये पता होना चाहिए। जैसे लैटिट्यूड किस में लिखा जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ, 60-70 डिग्री नॉर्थ, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। और ये ईस्ट और वेस्ट में। अब देखिए हमें दो चीजें मिल गई हैं, लॉन्गिट्यूड मिल गया, लैटिट्यूड मिल गया। तो एक बात देखिए, अब मेरी ये अर्थ है भैया, अब मुझे पहुंचना है यहाँ पे मेरा। तो आपने बोला आप एक काम कीजिए, आप 30 डिग्री नॉर्थ आ जाइए। मैं भैया आ गया, यहाँ गया। मैंने कहा 30 डिग्री नॉर्थ आ जाऊँ, कहाँ आ जाऊँ भैया, ये पूरा 30 डिग्री नॉर्थ है। मैंने कहा कहाँ आऊँ, यहाँ 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 यहाँ, मुझे तो नहीं पता कहाँ है। मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो एक तो लैटिट्यूड पे नहीं पहुँच पा रहा, मैं कहाँ पहुँच रहा मुझे नहीं पता। तो तभी आपने बोला एक काम कीजिए, आप 80 डिग्री ईस्ट आ जाइए। मैं भाई देखा इधर मैंने खींच दी ड्रॉ, मैंने कहा कहाँ जाऊँ, अरे वाह, ये पूरा इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर गए। ये आपकी लोकेशन हो गई, ठीक है। ये आपकी लोकेशन हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अब समझ में आ गया, कंसेप्ट पता चल गया होगा कि भाई एक से तो पता नहीं चल रहा, दोनों पता होंगे तभी। 30 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री ईस्ट, जब दोनों पता होंगे तभी तो आप पहुंच पाएंगे ना। तो सिंपल कंसेप्ट क्या है कि जब पूछा जाए लोकेशन का, हाउ टू फाइंड ए लोकेशन ऑन अर्थ, तो किस लिए, बाय लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। ध्यान रखिए, एक से आप लोकेशन पे नहीं पहुंच पाए थे, मैंने आपको अभी बताया है क्यों नहीं पहुंच पाए। सॉरी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखिए ये चीज थी, कंसेप्ट आ गया। मैंने कहा लोकेशन, कोई भी लोकेशन यहाँ पहुंचना है आपको एक लैटिट्यूड पता होना चाहिए और लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। सॉरी, तो ये कट हो गया, तो ये आपकी लोकेशन होगी। आप मैप्स खोलिए, आप भी गूगल मैप खोलिए और उसके नीचे नीचे देखेंगे, आप उसको स्लाइड करेंगे ना जो लोकेशन के ऊपर, तो आपको ऐसे मिलेगा, मतलब 14.3 नॉर्थ ईस्ट, 30 डिग्री साउथ में, इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा। वो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी जगह की लोकेशन पता करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। अब देखिए नेक्स्ट, हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी भाई 1784 में कैसे क्या हुआ। अब बात होते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए भैया, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले 1784 में प्राइम मेरिडियन के बारे में बात हुई, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्राइम मेरिडियन है, इसके इधर चलेंगे तो टाइम इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो, इधर चलेंगे तो वो। अब एक बात आपको पता है, मैंने शुरू में बोला था, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो चीज वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, तभी तो आप कभी कभी आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे पढ़ेंगे कि सन राइजेज इन ईस्ट में पहले ईस्ट ज्यादा राइज होता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सन के राइज होने का टाइम पहले होता है एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। इसी तरह जापान में और पहले होता है और इधर और कम होता है। तो अर्थ रोटेट कैसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। तो आप इस प्राइम मेरिडियन के इधर आएंगे ईस्टर्न साइड में, तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और इधर आएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा। और एक बात और कभी कभी याद आएगा कि टाइम कैसे निकालते हैं, लॉन्गिट्यूड से, लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से, या ऑल ऑफ दीज। तो लॉन्गिट्यूड से। अभी बताया सन की पोजीशन किस तरह होती है और किस तरह से हम उस चीज के बारे में जानते हैं।
तो टाइम के बारे में जब भी बात आएगी तो किसकी बात होगी, लॉन्गिट्यूड की। ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं तो क्या होगा, और वेस्टर्न साइड में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये बात मैंने आपको अभी बता दी है, ठीक है। इधर जाने तो टाइम इंक्रीज, इधर जाने तो टाइम डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए ये पता चल गया भैया, इधर इंक्रीज इधर इंक्रीज, इंक्रीज होगा तो प्लस, इधर होगा तो माइनस, ये साइन लगते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है दिमाग में, किस तरह से, एक बात बताइए, 24 आवर होते हैं दिन में, ये सबको पता है, और 24 आवर में क्यों अर्थ कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री, सॉरी आवर है ये। अब 1 आवर में अर्थ कितना कितना एंगल बनाएगी, 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 आवर में कितना आएगा, 15 डिग्री, राइट। अब एक बात बताइए, ये तो हमें पता चल गया, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, कब स्टेट पीसेस में पूछ लिया जाता है। अब इसी को हम और मॉडिफाई कर देते हैं, चलिए 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट, ये आई थिंक सबको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिएगा, 15 मिनट, 1 आवर 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 मिनट। तो क्वेश्चन क्या आएगा, 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट, 1 आवर में कितना डिग्री, 15 डिग्री। ये कंसेप्ट समझ में सबको आ गया होगा। 24 आवर में रोटेट कर रही है, 360 डिग्री एंगल बनाएगी, कोई चीज़ अपनी जगह पे रोटेट कर रही है तो। अब देखिएगा ये सब चीज़ें ठीक है, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल जिसके थ्रू हम समझते हैं, जो बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है, कंसेप्चुअली कमजोर होते हैं। चलिए मैं इसको रखते हैं, 24 आवर वाले कंसेप्ट को रखते हैं। इंडिया ने ये कुछ चीज़ है, कभी कभी सुनी हो, कभी जानी हो, देखी हो कहीं ना कहीं, जब ये नहीं देखी होगी मुझे पता है, पर ये जरूर देखी होगी सबने, जब भी मोबाइल में टाइम आप सेट करते हैं तो ये पक्का देखा होगा, +5:30 30 मिनट देखा है। अब ये क्या है, हमने बोला प्राइम मेरिडियन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम सेट करेंगे। तो हर देश ने, हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड लाइन ड्रॉ की अपने कंट्री में, इमेजिनरी, और वो मेनली उस कंट्री के मिड पॉइंट से, मिड जो एरिया, जैसे ये कंट्री है पूरा, इसके यहाँ से पास होती है, ताकि इधर वालों को भी ज़्यादा टाइम में डिफरेंस ना है और इधर वालों के। हाँ कुछ कंट्रीज बड़े, रशिया है, कनाडा है, वहाँ अलग अलग लाइनें भी ड्रॉ की गई हैं ताकि टाइम का ज़्यादा डिफरेंस ना आए, ठीक है। अब इंडिया ने 82 डिग्री ईस्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं उसको, बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये लाइन 82.5 डिग्री की वाराणसी के पास मिर्जापुर जगह है, वहां पे ड्रॉ की गई है, ठीक है, टाइम के बारे में, ठीक है। अब मेन कंसेप्ट ये नहीं है कहां से, ये IST इसके बारे में लोकेशनल मैप में देखेंगे कहां से पास हो रही है, पर मेन बात है 82.5 है, ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये पास कर ली, वो कर लिया, कैसे, तो इसका बारे में कंसेप्ट है जो अब बताता हूं। ये प्राइम मेरिडियन थी, इन्होंने बोला जो आप इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या जो भी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम अपने अपने देश का है, वो इस तरह से वो लाइन चूज करना जिसमें 7.5 डिग्री का मल्टीपल हो। लो भैया नई चीज कह रहे, पहले बोल रहे मिड से करो और फिर इतने का एंगल हो, ये क्या है, देखिए 1 आवर में 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, सबको पता है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये प्राइम मेरिडियन है, और ये मैं ईस्टर्न साइड है, मेरी वेस्टर्न साइड है। जब मैं ईस्टर्न में जा रहा हूँ, मैं वेस्टर्न में जा रहा हूँ, तो 1 आवर में मैं क्या कर रहा हूँ, 7.5 डिग्री, ठीक है, और ये इधर मैं 7.5 डिग्री मूव कर रहा हूँ, 1 आवर के अंदर इतना मूव कर रहा हूँ, तो ये मल्टीपल यहाँ से आया, 1 घंटे में मेरा 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब मैं प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में जाऊंगा दोनों तरफ, क्योंकि मूवमेंट तो मेरी इस तरह नहीं होगी ना, क्योंकि ये इधर और इधर जाऊंगा, तो 7.5 और 7.5 डिग्री के दो ब्रैकेट इस तरह होंगे, तो ये हमने मल्टीपल लिया क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है टाइम को निकालने में। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई ऐसे नहीं करने, आप कर सकते दूसरा 7 and 3/4 ले लीजिएगा, अब टाइम निकालने में कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो पर इन्होंने वो देखा कि जिससे स्टैंडर्ड टाइम 15 है तो ऐसा चूज करते हैं जिससे टाइम कैलकुलेशन आसान हो। अच्छा भैया ये भी ठीक है, चलो अब बात आती है, अब ठीक है सर 82.5 डिग्री 5 आवर 30 मिनट कैसे आया, देखिए
इसको सोल्व कीजिएगा, क्या है ये 165/2। इसको सोल्व किया, देखिए 82 को, इसको ये आ गया। अब एक बात ये क्या डिग्री में है, 1 आवर में कितने हैं 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री में 1 आवर है, तो 1 में 1/15 हो जाएगा, और 165/2 में कितना होगा 165/30। आप इसको सोल्व कीजिएगा, ये आएगा 5 आवर 30 मिनट्स। अब इतना मैथ तो होपफुली आप कर लेंगे मुझे लगता है, नहीं तो देख लीजिएगा 165/30, 5 15, सॉरी ये 5 है, तो क्या होगा 5 15/30। अब 15/30 को 2 1/2, तो ये आ गया, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कर लेंगे तो समझ में आया ये ऐसे क्यों आया, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको सिंपल कैलकुलेशन थी और इस तरह से आता है। अब ये बात चलो ठीक है भैया, आपने बोला कि ये आ गया 530 आ गया, पर एक बात बताइए ये प्लस कैसे आया। देखिए प्राइम मेरिडियन थी, ईस्ट की साइड आ रहे हैं, तो प्लस का टाइम ऐड हो रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये प्लस का साइन आ गया। ये कंसेप्ट है भैया इसके बारे में। ये हो गया लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देखिए कभी कभी एग्जाम में, और बहुत बार पहले भी पूछा गया है, वो ये बोल देगा कि ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं, ये पीएम नहीं है, प्राइम मेरिडियन, ध्यान रखिएगा है भाई, मैं लिख देता हूँ, कोई बंदा गलत सोच जाए उससे अच्छा। ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अब वो बोलते हैं 12 बज रहे हैं, 12 नून है, बोल दे 10 डिग्री ईस्ट के ऊपर टाइमिंग क्या होगी, 10 डिग्री ईस्ट पे टाइमिंग क्या होगी, ये बोल दिया जाए। अब देखिएगा इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मतलब बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। इधर इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री, प्राइम मेरिडियन कितने डिग्री पे होता है 0 डिग्री पे, तो ये 10 का डिफरेंस 10 डिग्री का डिफरेंस है, राइट। 0 से 10 डिग्री पे जा रहे हैं तो 10 डिग्री का डिफरेंस है। बस यहां तक पहुंच गए ना, कुछ नहीं करना होता आपको, सिर्फ एक कंसेप्ट वो याद रखना है, 1 डिग्री 1 आवर 15 डिग्री, राइट। ये आपको पता, बस इतना याद रखिएगा। अब जो बोला वो करते हैं, 15 डिग्री का मतलब हो गया 1 आवर, 1 का मतलब 1/15 इंटू 10, 10/15 आवर, ठीक है। अब ये तो आवर है, मिनट में चेंज करेंगे बाय 60 करेंगे, 15 4 जा 60, 40 मिनट्स आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ 12:40 PM। ये PM अलग है भैया, इसलिए मैंने वहां पे प्राइम मेरिडियन लिख दिया था कि कोई फंस ना जाए क्या PM लिखा है। तो ये क्या हो गया 12:40 12:40 PM। ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो ये फिर समझा देता हूँ। 0 डिग्री से 10 डिग्री है, 10 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर में 15 डिग्री का एंगल बनता है, तो 15 डिग्री 1 आवर, 1 में 1/15, 10 में कितना बनेगा इंटू 10। इसको सोल्व करेंगे, ये तो आवर में आएगा, 1 आवर में 60 मिनट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट्स आएगा, और आंसर 12:40 PM हो गया। ये है मेन चीज इसके बारे में। अब देखिए नेक्स्ट चीज के बारे में, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं भाई, ताकि किसी को लगे कि प्रॉब्लम है, बढ़िया तरीके से देखते हैं। ये लीजिए, मैंने बोला ये 75 डिग्री वेस्ट है, ये 125 डिग्री ईस्ट है, और मैंने बोल दिया यहाँ 2 AM लेते हैं, चलो AM ले लो, देखी जाएगी। और यहाँ मैंने बोल दिया ये फ्राइडे है, लो भैया डे भी ऐड कर दिया मैंने। अब बताइए कि यहाँ पर टाइम क्या होगा, राइट। यहाँ पर टाइम क्या होगा, यहाँ से चीज आती है। देखिए भैया चीजें वही करनी है, ये अपनी प्राइम मेरिडियन मान लीजिएगा, सीधा भी हो सकता पर मैं आपको रेफरेंस से अच्छे से बता रहा हूँ। इसके बीच का डिफरेंस लीजिए, सबसे पहले कितना है 125, 125,
ये कितना है 175। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हो गई 5 5 10 0 0 2 100 डिग्री हो गई। और एक चीज बता देता हूँ, मतलब क्वेश्चंस में कभी लगे कि भाई भूल गए कंसेप्ट क्या था, वेस्ट ईस्ट ऐड कर देना, ईस्ट टू ईस्ट सब्ट्रैक्ट, वेस्ट टू वेस्ट सब्ट्रैक्ट। मतलब भूलोगे तो नहीं यार, ये रेफरेंस याद रखना, इसके रेफरेंस में रिलेटिव निकालोगे आंसर आसान से। बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, सीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, हर कहीं आया है, मतलब यूपीएससी में तो बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये 200 डिग्री, इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब ये नहीं आया पता नहीं, तो 200 डिग्री आएगा। करना कुछ नहीं है भैया, तो 15 डिग्री 1 आवर, 1 आवर मीन्स 1/15, और 200 का निकालना, मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा 200 को, चलिए आराम से सोल्व करते हैं ताकि किसी को डाउट ना हो। 1 3 5 क्या हुआ 5 सॉरी 13 5/15, 5/15 कितना हो जाएगा 13 आवर 40 मिनट्स, सॉरी 20 आएगा, 20 मिनट्स, ये कैलकुलेशन देख लो यार, ठीक है 20 मिनट्स आ गया। चलो भाई बहुत आसान हो गया। अब हमारा 2 बजे यहाँ बज रहे थे, इतना आ गया डिफरेंस। अब करें क्या, कुछ नहीं करना भैया, एक बात याद रखिएगा, एएम दे रखा है, एएम कब होते हैं, रात के बाद एएम होता है, ठीक है। अब 2 AM है। अब मैं काम करता हूँ, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, याद रखिए 12 दिखा एएम को पीएम में चेंज कर देंगे सीधे, ऐसा नहीं होता भैया, वो 24 आवर की साइकिल होती है, और किस तरह होती है वो भी याद रखिएगा। तो आराम से क्वेश्चन कीजिएगा, एक सिली मिस्टेक्स आप कंपटीशन से आउट, एक क्वेश्चन की गलती आप कंपटीशन से आउट। तो जो जो क्वेश्चन सब बच्चे कर रहे हैं ना, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और आप ऐसे क्वेश्चन में लेते हैं, बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं कि यार गलत ना हो जाए। इसमें तोड़ लीजिए इसको, 13 आवर को पहले तो 12 आवर ऐड कीजिएगा। 2 AM थे, 2 AM है, आप घुमाइए अपनी घड़ी को, घुमाइए, AM से जा रहे हैं, रात के AM गए, फिर 6 आवर 8, फिर दोबारा से गए, तो कहाँ पे आएंगे 2 PM पे आ जाएंगे। 2 PM पे आ गए ना, रात के 2 बज रहे हैं, इसमें 12 घंटे ऐड करेंगे तो दिन के सुबह से यहाँ से गए तो PM पे आ जाएंगे ना, यहाँ के 12 बजने के बाद PM स्टार्ट हो जाएगा। अब 1 घंटा और ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितने हुए 3 PM, और 20 मिनट और 3 PM 3:20 PM। ओके भैया, ये भी पता चल गया। अब डे भी दिया भैया, फ्राइडे है, बहुत ये गलती नहीं करनी है आपको। रात के 2 बजे रात के 12 बजे बाद दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, फ्राइडे स्टार्ट हो गया। अब वो पूरा दिन फ्राइडे तो है आपके लिए, तो ये क्या हुआ 3:20 फ्राइडे। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए AM दे देता या PM दे देता, PM दे देता, सोचिएगा PM दे देता, रात के PM बजे दे रहे हैं तो घूम के घड़ी जाएगी, AM पे चली गई, डे चेंज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट डे आ गया, फ्राइडे का क्या हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। ये खुद सोल्व कीजिएगा, या कुछ भी ले लीजिएगा, कुछ भी टर्म दे दे, ये मत सोचना कि हो सकता है वो दे दे, ये वो बोल दे कि मान लीजिएगा 135 वेस्ट 145 ईस्ट, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है बस, वो आनी चाहिए, खत्म, यही चाहिए बस। देखिए लास्ट देखिए, इंटरनेशनल डेटा लाइन। पहले क्या हुआ, कुछ सेलर्स थे, वो जब शिप को क्रॉस कर रहे थे ना ओशियंस के थ्रू, उन्होंने देखा जिस देश हम चले थे ना, अगले दिन हम उसी डे पे आ गए। मतलब चले आप वहाँ और 24 घंटे बाद वहाँ पहुंचे, उसी डे आ गए, या चले आप फ्राइडे को, आप पहुंच थर्सडे को रहे हैं। मतलब हो क्या रहा था, होना ये चाहिए था कि नेक्स्ट डे आ रहा पीछे वाला दिन, या वही दिन आ रहा था, या एक दिन पहले का आ रहा था, या 2 दिन बाद के आ रहा था, मतलब इस तरह समझिए। तो कहा कुछ तो मतलब है चीज, तो उसके लिए क्या देखा उन्होंने, एक इंटरनेशनल डेटा लाइन है, ये जिगजैग लाइन है भैया,
स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट इसलिए नहीं है, यहाँ पे बहुत सी आइलैंड्स हैं। अगर ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी जाएगी, उन आइलैंड्स के अंदर डे का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसलिए इस लाइन को कहीं कहीं ये जिग जाएगा। तो इस लाइन बस इतना कंसेप्ट समझिए, ज़्यादा नहीं जाना। इस लाइन को आप इधर से क्रॉस कर रहे हैं और आप इधर से क्रॉस कर रहे हैं, तो इधर से जाए 12 आवर का ऐड हो रहा है, इधर से आ रहे हैं तो 12 आवर हो रहा है। तो मतलब आप जैसे ही इस पूरी लाइन को क्रॉस करेंगे ना इधर से इधर, मैं यहाँ का मतलब समझिए, ये आप यहाँ पर आए तो 12 आवर, और चलिए मैं दोबारा से, कोई बहुत से लोग डाउट कर जाएंगे चीज़ को, यहाँ तक आए तो 12 आवर, यहाँ तक आए तो 12 आवर। जैसे आप इस लाइन को क्रॉस करेंगे ना, तो 1 डे का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो इस पे। तो इसका समझने का सबसे बढ़िया तरीका, आप इधर जैसे जाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देना डे को, जब भी एग्जाम में पूछे, और इधर आ रहे हैं तो एडिशन कर देना डे में। मतलब यहाँ मंडे है, आप इंटरनेशनल डाटा लाइन जैसे ही क्रॉस करेंगे ये संडे हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ए डे, इधर एडिशन ऑफ डे, डे ऐड हो रहा है, और ये सब्ट्रैक्ट डे में सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, अरे ये सब्ट्रैक्शन मतलब डे में, ये तरीका बताया मैंने, ठीक है। इधर गए तो ऐड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और इधर आए तो एडिशन हो जाएगा। मतलब इधर डे ऐड हो गया और इधर डे एडवांस चला गया और इधर डे लैग चला गया, ये मतलब है। बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना है, इधर जाने पर डे को सब्ट्रैक्ट कर देना, आप बोल दें मंडे, इधर क्या होगा, संडे हो जाए, इधर है तो ये क्या हो जाएगा। बस इतना ही इंटरनेशनल डाटा लाइन के बारे में जाना है। क्या, एक जिगजैग लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, जिसके अंदर डे एडवांस या डे लैग हो जाता है। ये ऑल अबाउट इंटरनेशनल डाटा लाइन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ का इंटीरियर, कि वो कैसा है, उसके बारे में पता कैसे चलता है भाई, अर्थक्वेक, हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे उसके बारे में। प्राइमरी वेव्स पढ़ेंगे हम उसके अंदर, सेकेंडरी वेव पढ़ेंगे, अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बंद नहीं हो रहा था, एंड स्ट्रीमिंग। अरे भैया मैं सोच रही टच स्क्रीन है।